बसंत पंचमी व्रत कथा। बसंत पंचमी 2025 2 या 3 फरवरी। बसंत पंचमी से संबंधित 5 महत्वपूर्ण बातें। जय श्री कृष्णा दोस्तों। माँ सरस्वती को विद्या और कला की देवी माना जाता है। हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन को माँ सरस्वती के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ सरस्वती के जन्म से पहले इस संसार में ज्ञान और कला का भारी अभाव था। मान्यता तो ये भी है कि अगर माँ सरस्वती किसी से रूठ जाती हैं, तो उसके जीवन में विद्या और ज्ञान की कमी निश्चित ही होने लगती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की विधिवत पूजा अर्चना करने से भक्तों को विद्या का वरदान प्राप्त होता है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की विशेष व्रत व पूजन किया जाता है, जिसमें माँ सरस्वती की कथा सुनने का विशेष महत्व बताया गया है। इस वर्ष 2025 में बसंत पंचमी के पर्व को लेकर भक्तों के बीच काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि बसंत पंचमी का पर्व 2 फरवरी को मनाना है या फिर 3 फरवरी को। ऐसे में आइए जानते हैं कि बसंत पंचमी का पर्व आखिर किस दिन मनाना सही होगा। 2025 में बसंत पंचमी तिथि की शुरुआत 2 फरवरी दिन रविवार को सुबह 9:14 पर हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 3 फरवरी दिन सोमवार को प्रातः 6:52 पर हो रहा है। 3 फरवरी दिन सोमवार को सूर्योदय का समय भी है सुबह 6:52 पर। 3 फरवरी को सूर्योदय का स्पर्श पंचमी तिथि से हो रहा है, यानी कि 3 फरवरी को सूर्योदय के समय पंचमी तिथि रहेगी। इसलिए 2025 में 3 फरवरी दिन सोमवार को ही बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। मान्यता है कि इस दिन माँ सरस्वती की विधिवत पूजा अर्चना करने से विद्यार्थियों में विद्या और बुद्धि का विकास होता है। माँ सरस्वती की कृपा से विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति और बुद्धिमत्ता में वृद्धि निश्चित ही होती है। बसंत पंचमी व्रत। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती को प्रसन्न करने वाले विद्यार्थी इस दिन बसंत पंचमी के दिन के व्रत को करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में उठकर स्नान कर लेते हैं। स्नान करने के बाद पीले रंग के वस्त्र पहने। इसके बाद घर के मंदिर की अच्छे से साफ सफाई कर लें। उसके बाद गंगा जल छिड़क कर पूजा के स्थान को पवित्र बनाएं। एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर माता सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करें। फिर माता रानी के सामने दीपक प्रज्वलित करें और व्रत का संकल्प करें और उन्हें धूप दीप दिखाएं। माता रानी को गंगा जल व शुद्ध जल छिड़क कर स्नान कराएं और फिर माता रानी को पीली चुनरी या पीला कलावा वस्त्र के रूप में पहनाएं। माँ सरस्वती को पीले फूलों की माला अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन माता सरस्वती को सरसों के पीले फूल अवश्य ही चढ़ाएं। परंतु यदि सरसों के पीले फूल नहीं मिल पाते हैं, तो पीले गेंदे के फूल, पीले कनेर के फूल व उनकी माला तो निश्चित ही चढ़ाएं। माता रानी को मीठे चावल व खीर का भोग लगाएं। इस दिन माता रानी को पीले मिष्ठान, पीले फल भी अर्पण करें।
बसंत पंचमी के दिन सभी भक्तों को पीले रंग के वस्त्र ही धारण करना चाहिए। इस दिन मां सरस्वती की विधिवत पूजा अर्चना करें। अपने व अपने बच्चों के लिए बुद्धि, विद्या, ज्ञान मांगे। माता रानी के मंत्रों का जाप करें। बसंत पंचमी व्रत की कथा अवश्य सुने। अंत में माता रानी की आरती करें और माता से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। इस दिन यदि घर में बच्चे छोटे हैं तो सुबह पूजा करते समय उन्हें अपने पास अवश्य बैठाएं और उन्हें यथासंभव सरस्वती माता की पूजा का महत्व समझाएं। यदि बच्चे बड़े हैं तो उनसे इस दिन माता सरस्वती जी की पूजा अवश्य करवाएं। घर के सभी सदस्य माता से ज्ञान और बुद्धि देने के लिए प्रार्थना करें। आइए अब जानते हैं बसंत पंचमी का पर्व क्यों मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन देवी सरस्वती का जन्म हुआ था। इसी दिन देवी सरस्वती ने बीड़ा बजाकर संसार में मधुर आवाज फैलाई थी। बसंत पंचमी के दिन से नई फसलें पकने लगती हैं। ये दिन बसंत पंचमी की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इसी दिन से बच्चों को अक्षर के ज्ञान की शुरुआत कराई जाती है। इस दिन स्कूलों व शिक्षा के स्थानों पर सरस्वती माता की पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार इस दिन विद्या आरंभ करने वाले बच्चों के जिह्वा पर चांदी के तार से ओम शब्द लिखना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से बच्चा अपने पूरे जीवन काल में शिक्षा के हर क्षेत्र में सदैव सफलता को प्राप्त करता है और उसे अपने जीवन में उच्च पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति निश्चित ही होती है। बसंत पंचमी व्रत की कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन खास तौर पर व्रत रखने वाले भक्तों एवं विद्यार्थियों को ये कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। इस कथा को सुनने से मां सरस्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है और पूजा और व्रत को संपूर्ण माना जाता है। इस दिन कथा का श्रवण करने से ही व्रत और पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। बसंत पंचमी का त्योहार मां सरस्वती के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन मां सरस्वती अवतरित हुई थीं। कथा के अनुसार इस दिन ब्रह्मा जी संसार का भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे, तो उन्हें सारा संसार एकदम ही मूक नजर आया। चारों तरफ खामोशी ही खामोशी छाई हुई थी। किसी भी तरफ कोई भी धुन, किसी भी तरफ कोई भी ध्वनि सुनाई नहीं दे रही थी। यह देखकर ब्रह्मा जी को ऐसा लगा कि संसार की रचना करते समय शायद उनसे कोई कमी तो निश्चित ही रह गई है। तब ब्रह्मा जी एक स्थान पर रुके और अपने कमंडल से थोड़ा सा जल अपने मुख में डाला और देवी सरस्वती का आवाहन किया। तब ब्रह्मा जी के मुख से देवी सरस्वती प्रकट हुई। देवी के हाथ में बीड़ा और चेहरे पर अत्यंत तेज झलक रहा था। ये देवी मां सरस्वती जी ही थीं। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने मां सरस्वती से कहा कि हे देवी, इस संसार में सभी मनुष्य व अन्य जीव पूरी तरह से मूक हैं। ये आपसी संवाद नहीं कर सकते हैं। ये सब सुनकर मां सरस्वती ने पूछा कि हे प्रभु, अब आप मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या आदेश है।
तब ब्रह्मा जी ने मां सरस्वती से कहा कि हे देवी, आप अपनी बीड़ा से इन्हें ध्वनि प्रदान करें, जिससे कि उनके बीच संवाद हो सके और ये एक दूसरे को अपनी परेशानियां समझा सकें। ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करते हुए मां सरस्वती ने समस्त संसार को अपनी बीड़ा प्रदान की, जिससे वो एक दूसरे के विचारों को समझ सकते थे और अपनी परेशानियों को एक दूसरे के साथ शेयर करके उसे कम या खत्म कर सकते थे। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।